नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस गाउन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं स्टिचिंग के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। ये गाउन बहुत ही शानदार बना है और बहुत ही गुड लुकिंग बना है। मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो आपका अच्छा लगे तो आप लाइक करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम अपना सर्किल तैयारी करेंगे। तो ये अपने राइट साइड है और ये अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड पे हमें अपने बोन पट्टी लगानी है। 1 इंच की बोन पट्टी है, जिसको टेप लगा के मैंने पैक कर लिया है आगे से, ताकि अपने नायलॉन के रेशे निकले नहीं। क्योंकि अगर नायलॉन के रेशे बाहर निकलते हुए रहेंगे तो अपना फैब्रिक धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा टेप लगा के शुरू करता हूँ लगाना। और 1/2 इंच से थोड़ा कम हमें फोल्ड करके अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब इसको हम फोल्ड करके एक स्टिच और कर देंगे तो हमारा सर्किल बन के तैयारी है। ये हमारी डिजाइनर स्लीव्स है 3 लेयर में। ये एक तरफ से बराबर है 32 लेंथ की, और चौड़ाई में ये 4 इंच है, ये 8 इंच है और ये 12 इंच है। इन तीनों पे हमें बाहर की साइड बोन पट्टी लगा के तैयारी करना है। जिस तरह से हमने सर्किल में लगाई है उसी तरह से बोन पट्टी इन तीनों लेयर में हमें लगा के तैयारी कर लेना है। तो मेन सर्किल अपने तैयारी हो गया है। शाइनिंग वाले फैब्रिक में हमें कुछ नहीं करना है, नीचे से सिर्फ डबल फोल्ड करके एक स्टिच किया है। तो इस तरह से अपना शाइनिंग वाला फैब्रिक भी तैयारी हो गया है। कॉटन लाइनिंग हमने 4 फोल्ड में कटिंग किया था, तो ये बिल्कुल सेंटर में जॉइंट है। इसी तरह बैक में भी सेंटर में जॉइंट है। फिर इन दोनों में को जॉइंट करके नीचे से डबल फोल्ड करके मैंने तैयारी कर लिया है। इसमें मैं छोटा गाउन है इसलिए सिंगल कैन कैन लगाऊंगा। तो 13 इंच चौड़ाई की कैन कैन लगाऊंगा, इसलिए 15 इंच पे एक मार्क किया है मैंने पिंक चौक से, आपको दिख रहा होगा पूरे सर्किल पे दोनों तरफ। और कैन कैन की चौड़ाई रखूंगा 13 इंच, तो उससे मैं कैन कैन लगाऊंगा। आज वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कैन कैन लगाने के लिए मैंने एक स्टिच से इसको पैक कर लिया है लेफ्ट साइड से। और अब हमें अपने मार्क के अकॉर्डिंग जो किया था हमने 15 इंच पे, और ये 2 इंच की दूरी कम है, 13 इंच की कैन कैन कटिंग की है मैंने। तो अप्रोक्स 5 से 6 इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके कैन को, और फिर एक 3 इंच के अप्रोक्स वापस 4 फोल्ड करके इसको हमें स्टिच करना है इस तरह से। इसी तरह दूसरा लेयर भी हमें लेना है, अप्रोक्स 6 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर 3 इंच वापस 4 फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारी कैन कैन बहुत ही फिट और फाइन रहेगी। तो इस तरह से अपने कैन कैन लग के नीचे का सर्किल तैयारी हो गया है। तो इस तरह से कैन कैन लगा के मैंने अपने कॉटन लाइनिंग के सर्किल को तैयारी कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर गाउन बड़ा होता है तो इसमें हम डबल कैन कैन लगा सकते हैं। छोटा गाउन है इसलिए मैंने सिंगल ही लगाया है।
ये अपने शाइनिंग वाला सर्किल है जो नीचे से फोल्ड करके मैंने अपने कॉटन सर्किल के ऊपर रखा है। ये अपना मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बनाया हुआ सर्किल है जिसमें नीचे हमने बोन पट्टी लगाई है। अब इन तीनों सर्किल्स को हमें वेस्ट की तरफ से जॉइंट कर लेना है। एक स्टिच के साथ अपना सर्किल जॉइंट हो जाएगा। तो सर्किल अपना तैयारी हो गया है। अब हमें स्लीव्स बनानी है। तो एक तरफ हमारी स्लीव्स लगेगी जिसकी कटिंग हमने की थी। नीचे से इसको डबल स्टिच में मैंने फोल्ड कर लिया है और ये अपोजिट साइड है, नीचे की तरफ सीधी साइड है। तो इलास्टिक लगा के हम बलून स्लीव बनाएंगे तो ये कलर सेम हो जाएगा बिल्कुल, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कलर चेंज हो हमारा तो हम फैब्रिक में अटैच करके भी इलास्टिक को लगा सकते हैं। तो मैं बलून स्लीव्स में इलास्टिक लगाना शुरू करता हूँ। जो 2.5 इंच पे हमने मार्क किया था उस मार्क के अकॉर्डिंग तो इस तरह 2.5 इंच की दूरी पे अपना इलास्टिक लग गया है। तो अपनी बलून स्लीव्स बनके तैयारी है। और ऊपर से हमें लगाते वक्त सलवटें डालनी है। ये हमारी चोली है जो पूरी तैयारी है। शोल्डर चेन मैंने लगा ली है, शोल्डर जॉइंट कर लिया है, एक तरफ आर्म होल में और नेक में पाइपिंग लगा ली है। अगर आप देखना चाहते हैं चोली में कैसे तैयारी करता हूँ तो इससे जस्ट पहले जो मेरा वीडियो आया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी इसी मेजरमेंट से है। उसमें मैंने चोली बनाना बिल्कुल डिटेल से बताया है। अब एक तरफ जो हमें स्लीव्स लगानी है तो बिल्कुल सेंटर पे हमें कट तैयारी करके मेरा कट लगाया हुआ है और स्लीव्स हमें लगानी है। तो मैं स्लीव्स लगानी शुरू करता हूँ। तो इस तरह से बलून स्लीव्स काफ़ी सुंदर लगेगी। अपने सिंगल स्टिच में लग के तैयारी हो गई है। एक तरफ जो डिज़ाइन आएगी वो अपना गाउन बनने के बाद लगेगी, तो मैं आपको बताऊंगा। स्लीव्स हमारी लग गई है। अब चोली में हमें राइट साइड स्टिच करके चोली को एक तरफ से पैक कर लेना है। ये हमारा सर्किल जो हमने वेस्ट की तरफ से जॉइंट किया था तीनों लेयर को, वो तैयारी है। सीधी साइड रखा है मैंने और चोली को भी सेंटर से स्टिच करके एक साथ अटैच कर लिया है। तो अब चोली को अपोजिट साइड रख के हमें स्टिच करना है। तो इससे सर्किल और चोली हमारी जॉइंट हो जाएगी। तो चोली और सर्किल अपना जॉइंट हो गया है। अब हमें जो अपना मार्जिन रखा था हमने 1.5 इंच, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टिचिंग करनी है। तो बलून स्लीव्स है इस तरफ, तो बलून स्लीव्स में स्टिचिंग करते हुए हमें चोली तक जाना है। जो मार्क हमने किया था मेजरमेंट का उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करनी है और इसी तरह दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेनी है। तो गाउन अपना बनके तैयारी हो जाएगा। जब हम सर्किल की स्टिचिंग करेंगे तो हर सर्किल की स्टिचिंग हम अलग अलग करेंगे। तो कॉटन लाइनिंग को मैंने बाहर की तरफ रखा है और बाकी दोनों फैब्रिक है उनको अंदर की तरफ रख के मैं स्टिचिंग स्टार्ट करता हूँ। और लास्ट वाले कॉटन फैब्रिक को दूसरे कॉटन फैब्रिक से मैच करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो ये स्टिचिंग अपने सिर्फ कॉटन फैब्रिक में आएगी, बाकी के दोनों फैब्रिक अंदर ओपन रह जाएंगे। तो कॉटन लाइनिंग पे अपने स्टिचिंग हो गई है और कॉटन लाइनिंग को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब शाइनिंग वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ रखा है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ रखा है और लास्ट वाले शाइनिंग फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से
मिलाते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये स्टिचिंग अपने सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक पे आएगी, अंदर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक अपने ओपन रह जाएगा। स्टिचिंग में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉटन लाइनिंग पे अपने स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। शाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी अपने स्टिचिंग हो गई है और उसे मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब अपना ऑर्गेन्जा फैब्रिक ओपन है, उस पे हमें स्टिचिंग करनी है और इस बात का ध्यान रखना है ये स्टिचिंग शाइनिंग वाले फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो गाउन बन के अपना तैयारी हो जाएगा और फिर हम ऊपर की जो डिज़ाइन है स्लीव्स की वो बना के लगाएंगे। तो गाउन अपना पूरा बन के तैयारी हो गया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन लगानी है अपने स्लीव्स के लिए एक तरफ, वो सर्किल अपना बना के मैंने तैयारी कर लिया है। जिस तरह से हमने अपना बोन पट्टी लगा के मेन सर्किल बनाया था, उसी तरह हर सर्किल में हमें बोन पट्टी लगानी है। एक सर्किल हमने 12, एक 8 और एक 4 इंच का कटिंग किया था। तो तीनों में मैंने बोन पट्टी लगा ली है और तीनों को एक साथ अटैच कर लिया है एक्स्ट्रा पट्टी लगा के, ताकि इसके धागे निकल के ख़राब ना हो। अगर आप यहाँ पे कोई लेस मैचिंग की हो, आपके पास लेस लगाना चाहो तो लेस भी लगा सकते हो। अब अपने गाउन में हमें इसको तैयारी करके लगाना है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया है ताकि लगाने में आसानी रहे अपने और थोड़ा सुंदर दिखे। अपना गाउन है पूरा बन के तैयारी है। इस पे हमें सिर्फ डिजाइनर फ्रिल लगानी है। उसके लिए हम पहले पिन से लगा लेते हैं, बाद में मैं मशीन से लगाऊंगा। चाहो तो आप मुश्किल लगे तो हाथ से भी कर सकते हैं इसको स्टिच। तो पहले मैं पिन से सेट कर लेता हूँ और फिर वहाँ पे मार्क करके मैं इसको लगाऊंगा। वीडियो में दिखाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा। इस तरह नीचे से शोल्डर की तरफ हमें पिन से सेट कर लेना है और इसी तरह पीछे की तरफ भी बैक में चेन के पास से होते हुए पिन लगा के हमें सेट कर लेना है। और जिस तरफ हमारी स्लीव्स आई है बलून स्लीव्स, उस तरफ हमें दोनों को सेट कर देना है बराबर दूरी रखते हुए। इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगी। ये स्टिचिंग मशीन से करूँगा मैं, आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं एक फ्लावर बना के लगा दूंगा थोड़ा ऊपर शोल्डर की तरफ। तो ये अपना गाउन पूरा बन के तैयारी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जिस तरह से 3 लेयर में हमारी डिज़ाइन लगी है, ये स्टिचिंग मशीन से दिखाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने आपको पिन से लगा के बताया था। उसी तरह हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने सेट कर दिया है और फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग लगाई है। लेस नहीं लगाई है मैंने। आप चाहो तो इस पट्टी पे साथ में कोई लेस भी मैचिंग की हो तो अटैच कर सकते हो। और एक तरफ मैंने इस तरह से फ्लावर बना के लगाया है शोल्डर पे, जिस साइड अपनी बलून स्लीव्स है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।